कमला। क्या? प्रिय रंजीत, कमला को छोड़ दे। साथियों, अपनी अपनी बंदूक ढाल दो, क्योंकि कमला की जान खतरे में है। ये ले, कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जब पे सकल को छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल, कौन है तू? नहीं डाल दूंगा पूरी शमशीर अंदर। अगर बच गया तो तेरे खोपड़े का कीमा बना दूंगा। बोल कौन है तू? कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ कौन है तू? पहचान। कौन है? पहचान कि मैं कौन हूँ? कौन? बलबीर सिंह। महाराज घबराए नहीं। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो साले जिंदा कैसे बच गया रे? हराम घोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही रहती है, और आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह जलताया, साले खोपड़ी काट कर फेंक दूंगा, और वही चाल तूने मेरे साथ में चला, और आज तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा, कि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है हराम, और सबसे पहले तुझे बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, वार खंजर को इन पर चलाना नहीं, तुम सब खड़े रहो और अपनी अपनी जगह, वरना मिलेगा न तुझको ठिकाना। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज, जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? बल्कि मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा तेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। देख समझी। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला। देखो माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे समक्ष खड़ा है। माँ, बेटा दीप, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन क्यों महाराज? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में। याद आया बेटे, जब पहली बार तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था, और वो उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, और वो माला
बेटे तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ काली, जैसे कि आपने आज तक मेरी रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, प्रिय, माँ प्रिय, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सीने पर रोक दिया, अपनी जान दे दिया। मेरी जान को बचाकर अपनी जान अपनी जान क्यों दे दिया? क्योंकि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरे मर जाना ही अच्छा। क्योंकि इस कमीने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। आखिरकार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म उठाता रहेगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, मेरे लाल, आखिरी बार मेरे गले से लग जा मेरे लाल बेटा। प्रिय, प्रिय, बलवीर सिंह, इस हरामजादे ने तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीना। महाराज, इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, क्या हमारी बेटी? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि राजकुमारी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम लोग बेटी को लेकर के बाबा कल्याणी मल के पास गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था और ठीक करने के बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा था कि जब तक ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, कोई जादू टोना राजकुमारी के ऊपर असर नहीं करेगा। तो हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? महाराज, ऐसा बाबा कल्याणी मल ने कहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले बाबा कल्याणी मल
शहजादी के हाथ से अंगूठी अपने पास रख लिया हो? मैं अभी देख रहा हूँ। क्या हुआ? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के मंत्र को काट दे और शहजादी को ठीक कर दे। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं। पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे ले जा रहा था तो उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथों से अंगूठी उतारकर मेरे हाथों में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी मेरे पास है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। ये लो पिताजी, देखो। हाँ बेटे, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह महाराज, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मेरे वफादार हो, हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर कुछ अगर हमदर्दी है तो हमारी खुशी के लिए तुम हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूं। नहीं महाराज, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है। मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू आपका कर्जदार है। और फिर आपकी खुशी के लिए और इस लड़की की खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन क्षण मात्र के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई और ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया। महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने बहुत स्वीकार कर रहा हूँ। धन्य मेरे बहादुर, आओ बेटा जी, हमारे पास आओ। आओ बेटा दी, हमारे पास आओ बेटे। बेटे, मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बेटा ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, महाराज, इस शरामजादे कुत्ते को
ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए, ताकि कोई भी अपने सम्राट के साथ ऐसा सलूक न करे। महाराज, मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाए। और इसके साथ साथ इसका नमकवार वो जो इसका कुत्ता है इसके साथ में रहता है, उसे भी घसीट के ले आओ। हम उसे अपने हाथ से मौत देंगे। ले आओ उसे घसीट कर। महाराज, ये कुत्ता नहीं है। क्या? नहीं, ये अरे इसी ने हमारे सर का ताज इसके कहने से छीना है। हुजूर, उस वक्त ये मजबूर था। क्या मजबूर था? हाँ, गुलामी की जंजीर में ये जकड़ा हुआ था। लेकिन इसने वफादारी क्या किया? इसने मेरे साथ जो किया, शायद भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा। आज जो जिंदा खड़ा हूँ वो इसी की देन है। आज ये जिंदा खड़े हैं तो हमारी जेल है। इनका छोड़ने वाले यहाँ शरीर है। बापो बेटवा हमारे वजह से जिंदा है, और आज रायबरेली रोशन है तो हमारी वजह से। क्या? समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? सामने आओ। आज तक तुम इसके इशारे पे काम करते रहे, लेकिन आज मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। आदेश करो, कहाँ जाएगा? जाना नहीं है, हम भेजेंगे नाला के उस पार में। सबसे पहले इसके बदन के कपड़े उतारो। रंजीत, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। तूने मेरे लिए क्या क्या बीज नहीं बोया। जो होना था सो हो गया है। जाने सिपाही, यहाँ आओ। ये वही इंसान है, तुम्हारे गर्दन पर खंजर रखने वाला ही है। जरा सा चूक होती तो तुम्हारा गर्दन काट कर अलग कर देता। होशियारे रहे। लेकिन आज तुम बिल्कुल आजाद हो चुके हो। अब आजाद होने का नतीजा इसे सबक सिखाओ। आओ साधु भाई, रात भर मारे और कह के मरवा के दे। पागल मत बनो।